नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्डोज पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भेड़ की विदेशी नस्ल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं भेड़ों की देसी नस्लें, जिसमें अपने पढ़ ली जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला, है ना, मालपुरा, सोनाड़ी, नाली, ऐसी समस्त भेड़ों की जो देसी नस्लें थी उनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे भेड़ की विदेशी नस्ल के बारे में, और जो सबसे ज्यादा फेमस भेड़ की नस्ल है, कति मैं कहूँ घनी कसुती फेमस है भाई, उस फेमस नस्ल के बारे में। और नाम से स्पष्ट हो गया, नाम अभी लिए नहीं फिर भी आपको पता चल गया होगा किस भेड़ की बात कर रहे हैं। अपने भेड़ की बात कर रहे हैं कौन सी? मेरिनो के बारे में। किसके बारे में? मेरिनो। अपने बात करेंगे राजा भेड़ों की विदेशी नस्ल। किसकी? विदेशी नस्ल। और विदेशी नस्ल में अपने बात कर रहे हैं किसकी? मेरिनो। अपने बात कर रहे हैं मेरिनो। और नस्ल कैसी है? ये विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है राजा? भेड़ की विदेशी नस्ल के बारे में बात कर रहे हैं। मेरिनो के बारे में अपने बात करेंगे कि भेड़ की एक नस्ल है अपने पास है मेरिनो। हालांकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास मेरिनो और कराकुल दो हैं सबसे ज्यादा। तो अपने सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं मेरिनो के बारे में। देखो राजा, सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं वही बात, पहले अपने बात करते हैं इसका उत्पत्ति कहां मानी जाती है राजा? स्पेन। मेरिनो का जो उत्पत्ति माना जाता है वो कहां माना जाता है? स्पेन को मेरिनो का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। राजस्थान के अंदर ये जयपुर में इस साइड टोंक, इस साइड देखने को मिल सकती है, अपने क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलेगी। अपने बात करेंगे शारीरिक विशेषता के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरिनो भेड़ की अपने बात कर ली उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति के बाद अपने बात करते हैं नंबर 2 विशेषता के बारे में। किसके बारे में? विशेषता। देखो राजा, विशेषता के बारे में जैसे कि हर वीडियो में आपको कहता हूं कि विशेषता में सबसे पहले आपको बाहरी संरचना देखनी है। भेड़ की भी कैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, कैसी आकार कैसा है, रंग कैसा है, क्या चीज प्रेजेंट है, क्या चीज नहीं है, वो सारी अपने देखते हैं। देखो राजा, सबसे पहले अपने बात देखते हैं तो शरीर की बात करते हैं। शरीर मजबूत कोमा गठीला, ठीक है, और बड़े आकार का होता है। हालांकि विश्व सबसे बड़ी भेड़ की देखी जाए कि सबसे बड़ी भेड़ कौन सी है, तब तो अपने लिनकॉलन पढ़ते हैं। लिनकॉलन सबसे बड़ी की बात की जाए तो लिनकॉलन ये नाम आता है। समझ के बात क्या? वैसे अपने इसके आकार में देखें तो ये अपने को आकार में ऐसे बड़ी दिखेगी। क्यों इसलिए बड़ी दिखती है? ऊन बहुत होती है चारों तरफ, यहाँ होती सामान्य मध्यम सी है, पर ऊन के कारण आकार में क्या होती है? ऐसे बड़ी सी दिखाई देती है अपने को, ठीक है, आकार में बड़ी होती है। इसके साथ अगर देखा जाए इसी के अंदर अपने, फिर मैंने कहा भाई अच्छा शरीर देख दिया, रंग कैसा होता है? रंग होता है इसका सफेद। कैसा रंग होता है? रंग सफेद होता है। कौन सी भेड़ की बात कर रहे हैं? मेरिनो की। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें विपरीत मौसम या विपरीत जलवायु कह दो, विपरीत मौसम सही रहेगा क्योंकि बदलती घटती चीजें मौसम ही तो होती है। विपरीत मौसम या विपरीत परिस्थितियों में पाली जा सकती है। यानी जो विपरीत परिस्थितियां है, विपरीत जलवायु उत्पन्न आ जाए, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, चाहे आंधी आ जाए या इसके अलावा तूफान आए, बारिश हो जाए, अतिवृष्टि अनावृष्टि कुछ हो, इसके साथ भोजन की भी अनियमितता आ जाए, विपरीत चीजें सारी यही होती है कि भी एडवर्स कंडीशन हो जाए सारी की सारी, ऐसी कंडीशन में भी ये जीवन यापन कर सकती है। इसको आसानी से पाला जा सकता है। मजबूत होती है, कठोर है, गठीला शरीर है बिल्कुल। का भाई जी गोडो मेल देगा दिवाली को नहीं माने इसी आंधी घनी चले के। जब होते हैं ना कि भी जब संसार के अंदर जब आप किसी लक्ष्य के प्रति, किसी अपने कार्य के प्रति या किसी अपने एक विशेष गोल के प्रति कार्य कर रहे होते हो, तो बाहरी लोग, बाहरी वस्तुएं
आपको नकारात्मकता देगी। ऐसे में इनको इग्नोर करो। जितना ज्यादा इग्नोर करना सीखोगे इन चीजों को, बाहरी व्यवस्थाओं को, उतना सफलता के निकट चले जाओगे। वो कहते हैं ना कि जब हाथी चलेगा तो ये चिटपटाक क्या पटाखा तो नहीं, बाज बोकरा आवाज जोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है। यही वो होता है जब एक युद्ध क्षेत्र के अंदर योद्धा अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होता है और लक्ष्य की तरफ ध्यान गड़ाए होता है, तो बाहर के जो सैनिक होते हैं वो बाण चलाते हैं, लेकिन एक असली योद्धा अपने कुशल रणनीति और कुशल प्रयास और बिल्कुल वो कहते हैं ना अर्जुन की तरह आंख दिखाई देनी चाहिए और अपने लक्ष्य को साधता है। तो संसार में कोई भी कितनी भी व्यवस्थाएं आए जाएं, आपको परेशान करें, बाहरी वातावरण, आपको अपने लक्ष्य से, अपने पथ से, अपने केंद्र से, अपने गोल से भ्रमित नहीं होना है और अपने लक्ष्य पर निशाना साधना है। बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह रहे, सूरवीरों की धरती। वो कहते हैं ना कि भाई महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर इस धरती पर पैदा हुए और आज भी उनसे सिंचित उस खून की माटी इस राजस्थान को पावन करिए, इस राजस्थान की धरा में वो विद्यमान है। और ऐसे सूरवीरों की धरती में आप जैसे योद्धाओं का जन्म हो रहा है और आप छोटी छोटी चीजों से घबरा जाएंगे। पेपर आगे हो गया जी, ये हो गया जी, वो कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अरे इतने बड़े बड़े सूरवीरों की धरती में जन्मे आप लोग, तो हर एक व्यक्ति महाराणा है। उन्होंने बलिदान इसलिए नहीं दिया कि आगे आने वाली पीढ़ियों में कायरता उत्पन्न हो, उन्होंने बलिदान इसलिए दिया कि वो हमारे बात को ध्यान रखेंगे। तो उन चीजों को ध्यान रखो आप, है ना। तो जब भी लाइफ में कभी भी कोई भी चीजें आए, बाहर से नकारात्मकता कितनी भी आती जाए, आप अपने लक्ष्य से, अपने पथ से फिर भ्रमित नहीं होगे, भ्रमित नहीं होगे। समझ के बात ना। हाँ देखो राजा, तो बाहरी परिस्थितियां कितनी आए इसको अपने पाला जा सकता है। रंग कैसा होता है इसका? रंग होता है बिल्कुल सफेद रंग की होती है। अच्छा, इसके अलावा देखो राजा, ऊन उत्पादन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल विश्व की भी, ये लो बात ही खत्म, विश्व में भी ऊन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ नस्ल मेरिनो। ऊन उत्पादन हेतु, ऊन उत्पादन ऊन उत्पादन हेतु सर्वश्रेष्ठ नस्ल। ठीक है, इसके अलावा एक बार और लिख देते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादन मेरिनो या मेरिनो के संकरण से निर्मित भेड़ों द्वारा। समझ गए ना बात? के कुम है, हाँ सुनो थे, देखो मजबूत है, शरीर है, गठिल है, बड़े आकार की है। ये बड़े आकार के, ऐसे नहीं कह रहा मैं सबसे बड़ी, मैं कह रहा हूं आकार में बड़ी किस लिए दिखाई देगी? ऊन बहुत होती है इसके चारों तरफ। रंग इसका सफेद होगा। विपरीत मौसम परिस्थितियों में इसको आसानी से पाला जा सकता है। विश्व की ऊन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, एक अपने राजस्थान की देसी भेड़ पड़ी थी, अभी करो कमेंट करो साथ साथ ही आप लाइव में। राजस्थान की ऐसी भेड़ जिसको मेरिनो के नाम से जाना जाता है। कौन सी भेड़ को मेरिनो कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो। कौन सी भेड़ को कहते हैं? हाँ, चोकला कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि चोकला की जो ऊन है वो उत्तम श्रेणी के अंदर आ जाती है। तो ऊन बिल्कुल अच्छी श्रेणी की, हल्की और बिल्कुल शानदार श्रेणी की मानी जाती है ना। अब इसकी भी ऊन क्या होती है? बिल्कुल मुलायम और श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन मुलायम व श्रेष्ठ प्रकार की। समझ गए बात? क्या ऊन कति जहर ऊन आएंगी। अब जहर को मतलब ये नहीं हाथ लगाए थे मर जाओगा, जहर को मतलब हरियाणवी में ऐसे कह देते हैं। कोई किसी चीज की तारीफ को हरियाणवी कहते हैं, हम तो तारीफ ऐसी करते हैं, किसी को बुरा लग जाए तो कोई भी चक्कर नहीं है। तारीफ में मतलब ऐसे ही कह दो, वाह वाह छोरे जियो जय बाबा की, हाँ ऐसे करके बस। हाँ देखो भाई, ऊन मुलायम होती है इसकी। विश्व में सर्वाधिक अगर ऊन उत्पादन के लिए बात की जाए, सबसे बेस्ट ऊन,
तो ये अकेली या तो ये मेरिनो या मेरिनो के संकरण से तैयार की गई भेड़ें। मेरिनो के संकरण जैसे आगे आगे अपने संकरण भेड़ें पढ़ेंगे, है ना, तो उसके अंदर अपने पढ़ेंगे भी, चाहे वो अविवस्त्र है चाहे वो अविकालीन है, वो रेम्बूल नस्ल के मेरिनो मैंडो से क्रॉस कराएगा, रेम्बूल नस्ल के मेरिनो मैंडो, तो वो क्रॉस करा के तैयार करें तो वो भी ऊन उत्पादन के लिए पाली जा रही है ना। उत्पत्ति कहाँ है इसकी? स्पेन है। मजबूत कठिला शरीर है, रंग है सफेद, विपरीत मौसम में पाली जा सकती है, ऊन उत्पादन है तो सर्वश्रेष्ठ है। विश्व की सर्वाधिक ऊन लगभग 80% है। 80% जो ऊन है ना उसका उत्पादन अकेली कौन सी है? मेरिनो। यानी ऊन उत्पादन में सबसे सिरमौर है वो कौन है? मेरिनो है। इसके अलावा ऊन इसकी श्रेष्ठ व उत्तम प्रकार की होती है। इसके अलावा और देखो, और ये तो नॉर्मल बातें थी, स्क्रीनशॉट ले लो साथ ही, ठीक हो गया। आगे देखो, ये तो बात इसके अंदर आ जाती है। इसी के साथ अगर अपने और चीजें देखे जाएं, मेरिनो की बात कर रहे हैं अपने, मेरिनो मेरिनो इसके अंदर अपने ये चीजें कर ली। इसके अलावा अगर देखा जाए इसका मुंह कैसा होता है, शरीर कैसा होता है, सींग थे कि नहीं थे? अच्छा देखो राजा, सबसे पहले बात की जाए सींग की। किसकी? सींग। सींग में दो चीजें होंगी, नर और मादा। नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। घुमावदार यहाँ का जो जलेबी का आकार का, अब जलेबी मतलब जलेबी कहेंगे नहीं ऐसे कि जलेबी थे कदे वाले गुरुजी थे तो जलेबी कह दी, मतलब घुमावदार सींग होंगे। जलेबी से लेकर हूं, जैसे अपने भैंस की एक नस्ल है ना मुर्रा, मुर्रा में पढ़ते हैं सींग जलेबी के आकार का, तो इसमें घुमावदार सींग है। मादा सींग रहित होती है, मादा सींग रहित होती है। अच्छा, इसके अलावा बाल, इस भेड़ के संपूर्ण शरीर पर बाल पाए जाते हैं। इस भेड़ के अंदर संपूर्ण शरीर पर बाल पाए जाते हैं, चाहे टांगे हैं, चाहे खुर है, बढ़ता ही अड़ता ही, मुंह में सब भरे पड़े बालों में, कुआं क्या क्या दिखे हमेशा ही। और एक बात अपने बात करी थी कि भेड़ों की आंखों से ऊन उतारना, भी आंखें ऊपर चिपड़ी भी ऊन उतारनी तो पड़ेगी, नहीं तो जीपरो बन जाएगो। हाँ जीपरा, राजस्थान के अंदर अपने बीकानेरी ऊंट पड़ेंगे तो बताऊंगा कि अठो बापड़ मत जे ऊंट का मोटा मोटा बाल बिन जिब्बर कह दे, कदी कदी नहीं करता जिब्बरडो कटा ले कि तो मोटा मोटा बाल बद जे जिब्बरडो, वैसे जिब्बरा मेरिनो भेड़ के संपूर्ण शरीर पर ही बाल है, खट्टे को नहीं। तो मैंने एक बात कहा था, आंखों से बाल उतारना क्या कहलाता है? आंखों से ऊन उतारना क्या कहलाता है भाई? ई वाई ई आई, तो आइंग क्या कहलाता है? आइंग कहलाता है। आंखों से ऊन उतारना आइंग कहते हैं, ठीक है। कोई यी से लिख देता है, कोई आइंग ऐसे लिख देता है, कोई आइंग, एक ही बात है, लिखण की बात है, ठीक है ना। आंखों से ऊन उतारने की क्रिया आइंग कहलाती है। पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। कंधों और गर्दन के पास सलवटें पाई जाती है, सलवटें बेड़ी बेड़ी हो यहाँ, आहा क्या बात है। कंधों पर, गर्दन व कंधों पर सलवटें मतलब चल भाई जी कतिया सलवटें पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? मेरिनो की। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, शाना टाबर है। तो कहते सींग कैसे होते हैं? नर में सींग घुमावदार होते हैं, मादा सींग रहित होती है। विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादन हेतु, सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन हेतु मुलायम प्रकार की ऊन सींग रहित होती है। मादा नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। इसके अलावा
आंखों से ऊन उतारना तो मैंने वैसे जस्ट ही बता ही दिया, वैसे प्रक्रिया है ऊन उतारने के लिए, जैसे शीरिंग है तो आंखों क्रिया आइंग है, तो आंखों से ऊन उतार दिया। गर्दन और कंधों पर सलवटें पाई जाती है, यहाँ जैसे अपने गायों के अंदर नहीं देखता गढ़ कंबल में सलवटें पाई जाती है, जी घरों में सर्टेन्स है जो पर्दे लगाए होते हैं, पर्दों में सलवटें होती है ना, वे सलवटियां, साड़ी के अंदर सलवटा, खट्टा ही मान लो भाई जी ते सलवट हो जे, हाँ सलवटा, कई चामड़ी में सलवटा, तो सलवटे मतलब मोड़ से मोड़ से मोड़ से, है ना। मैं निकला गड्डी लेके, एक सड़क पे मोड़ आया, अरे हाँ कंधे व गर्दन पर सलवटे पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं राजा? मेरिनो की बात कर रहे हैं। इतनी बात आ गई। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर ऊन उत्पादन कितना होता है। मेरिनो के अंदर ऊन उत्पादन कितना होता है, नर से कितना होता है, मादा से कितना होता है, कितना ऊन उत्पादन अपने मोस्टली देखते हैं। देखो राजा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ऊन उत्पादन है तो पाली जाती है। अब देखो मेरिनो, मेरिनो मेरिनो अपने बात करते हैं राजा किसकी? ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन देखो राजा मेरिनो के अंदर अगर अपने एवरेज देखें, औसत ऊन उत्पादन तो होता है 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। 5 से 9 आप और बेडम पड़े को नहीं, 1 आधो किलो 1.5 किलो 750 ग्राम इतोक है, 5 से 9 किलो औसत है। और अगर अपने देखा जाए नर और मादा से ऊन उत्पादन, नर और मादा ऊन उत्पादन, नर से तो होता है राजा 10 से 14 किलोग्राम प्रति वर्ष, और मादा से यही जो अपने औसत पढ़ते हैं 5 से 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। समझ गए बात क्या? नर से ऊन उत्पादन कितना होता है? 10 से 14 किलोग्राम प्रति वर्ष, और मादा से 5 से 9 किलोग्राम। इसी के साथ अगर अपने बात कर लें और वजन की, नर नैप और नर नैप और 90 किलो, 90 किलो, और मैप और मादा 20 कम कितो 70 किलो, कितो 70 किलो। मादा कितना की है? 70 किलो की। नर कितना को है? 90 किलो। आगे बात समझ में क्या? नर का वजन होता है 90 किलोग्राम और मादा का वजन कितना होता है बोलो? मादा होती है 70 किलोग्राम की। अगर बात की जाए ऊन उत्पादन की, नर के अंदर अगर ऊन देखें तो 10 से 14 किलोग्राम, और मादा के अंदर अगर ऊन देखें तो 5 से 9 किलोग्राम, और एवरेज देखा जाए टोटल औसत अपने 5 से 9 किलोग्राम ऊन उत्पादन होता है। मादा में सींग नहीं पाए जाते, नर में घुमावदार सींग उपस्थित होते हैं, गर्दन पे कंधों पर सलवटें पाई जाती है। अरे बोलो हाँ, अरे बोली करो थे यहाँ, शाबाश, चुप ना रहो, शाबाश। इतनी ऊन पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है। इसके अलावा ऊन सफेद रंग की उत्तम क्वालिटी की ऊन, विशिष्ट वस्त्र बनाने में इस ऊन का प्रयोग किया जाता है। विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली ऊन, उत्तम क्वालिटी की ऊन, बिल्कुल उत्तम श्रेणी की पतली बिल्कुल शानदार ऊन इसके अंदर मिलती है, मुलायम ऊन मिलेगी इसके अंदर, ठीक है ना। ये बातें इसी के अंदर है। और ऊन उत्पादन के अंदर सबसे श्रेष्ठ है अपने राजस्थान के अंदर चोकला होती है जिसकी अच्छी ऊन है, इसलिए चोकला को राजस्थान की मेरिनो कह देते हैं। और आज आप आगी खुदा का भाई जी आप तो बम्मा बुला देंगा, बम्मा बुला दिया। ऊन उत्पादन सर्वश्रेष्ठ 80%, विश्व में सर्वाधिक भेड़ों के अंदर भी ऊन उत्पादन की बात की जाती है तो मेरिनो ही करती है, या तो मेरिनो या मेरिनो के संकरण से तैयार की गई अन्य भेड़ें हैं वो ऊन उत्पादन करती है। लगभग 80% विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन भी कौन करती है? मेरिनो करती है। ये स्पेन इसका उत्पत्ति स्थल है और मुख्य ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है। विदेशी नस्ल है राजा, है ना, विदेशी नस्ल है भेड़ की। अपने इसी के बारे में बात कर ली थी कि मेरिनो का क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें हैं। स्पेन, रंग, विपरीत, सर्वाधिक विपरीत जलवायु, हाँ विपरीत समय के अंदर इसको पाला जा सकता है, विपरीत मौसम के अंदर इसको अपने नॉर्मल देख सकते हैं। इसके अलावा बाल है, आंखें, गर्दन है, कंधों पर, संपूर्ण शरीर पर बाल हो, मतलब टांगियां लेके रे ठेड़ तक, मुंह तक, सब जगह बाल शरीर से ढके हुए। सींग नर मादा के अंदर। इसी के साथ अगर अपने बात की जाए इसके अंदर कि लास्ट नर और मादा का वजन और ये सारी चीजें, तो ऊन 10 से 14, इसमें 5 से 9 मादा के अंदर, और वजन की बात की जाए 90 किलोग्राम और 70 किलोग्राम। ये किसकी बातें बोलो?
मेरिनो की। स्पेन की भेड़ विदेशी नस्ल की भेड़ और उस विदेशी नस्ल की भेड़ से संबंधित है महत्वपूर्ण बात। आगे बात समझ में, इसके आप शानदार नोट्स बनाओ, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया मेहनत करो। मैं कहूँ भाई जी गोडो में ले जाऊंगा पेपर पर। आगे बात समझ में, बढ़िया शानदार। आज के लिए इतना होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।